तो प्रणाम विधि में हम ये जान रहे हैं कि विषम परिस्थिति में पैर को स्पर्श नहीं कर सकते हैं तो न करें, मन में प्रणाम करने का विधान है। लेकिन यदि हमारे सामने प्रणाम योग्य बंदा है, व्यक्ति है, महात्मन सदगुरु आचार्य श्री चरण अथवा माता पिता बड़े भाई बंधु जो भी कोई है उनका प्रणाम हम करते हैं, तो दोनों चरण को स्पर्श करके, और चरण को ही नहीं बल्कि चरण के अंगुष्ठ को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। और ऐसे नहीं प्रणाम करना चाहिए। ध्यान दें, कदाचित ये विचार न करिएगा कि महाराज जी ये तो छोटी बात बता रहे, लेकिन देखिए छोटी छोटी बात कोई कमी से हम लोगों को वो पूरा फल नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। यही छोटी बात बड़ा काम कर जाती है। इसलिए इस पर भी विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि प्रणाम ऐसे नहीं करना है। प्रणाम दाहिने हाथ से दाहिना पैर और बाएं हाथ से बायां पैर जब हम करेंगे तो ऐसे क्रॉस बनेगा, और क्रॉस करके प्रणाम करने से क्या होता है, विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के चरण में पाप और पुण्य दोनों का निवास होता है। यदि हमने उसको क्रॉस नहीं किया तो हमारे ऊपर संभवतः पाप भी चढ़ जाता होगा। और ऐसे क्रॉस करने का अभिप्राय यही है कि वो पाप कट जाए और आशीर्वाद रूप से पुण्य प्राप्त हो। हमें आशीर्वाद का पूरा फल प्राप्त हो। इसलिए ऐसे दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से बायां चरण स्पर्श करके प्रणाम की विधि है। ये विधि दूसरी विधि है। प्रथम विधि क्या है? प्रथम विधि साष्टांग प्रणाम। हमारे श्रीधाम अयोध्या में कहते हैं दंडवत प्रणाम। महाराज जी दंडवत दंडवत। तो दंडवत का मतलब ये होता है कि डंडे जैसे गिर जाना, ऐसे लेट के प्रणाम करना। ये प्रथम विधि। दूसरी हमने बताई, और तीसरी वो है जो देख मन ही मन कीन प्रणामा। ऐसे प्रणाम किया किसने? बाबा भोलेनाथ ने। माँ को संशय हुआ। माँ कहती है, हे भगवान आप तो देवादिदेव महादेव हो, और महादेव एक साधारण मानव को प्रणाम करें, यह कैसे संभव है? बाबा जी ने कहा कि देवी ये मानव नहीं है, ये मानव रूप में हमारे भगवान है, हमारे इष्ट हैं, भगवान श्री राम जी हैं। मां को विश्वास नहीं हुआ। पिछली कथाओं में भी हमने निवेदन किया है, आज भी कर रहे हैं। हमारे समक्ष बैठी माताएं और बहनें जिनका विवाह हो चुका है, विश्वास करना चाहिए। अपने अपनी स्वामियों की बातों पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने से हो संबंध चलता है, और विश्वास जहाँ कम हुआ या ना हुआ तो फिर बात नहीं बनती है। माँ ने विश्वास नहीं किया, बाबा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, तो भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी यदि विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा ले लीजिए। तो भगवती मां सती सीता का वेश धारण करती है, अर्थात भगवान भोलेनाथ के इष्ट भगवान श्री राम और भगवान श्री राम की जो अर्धांगिनी है वो मां सीता है। तो मां का ही वेश बनाया और सामने गई। संशय में पड़ी ना, तभी तो ये सब करना पड़ा। अब आगे की कथा बाद में। और संशय किया तो आगे चल करके शरीर भी छोड़ना पड़ गया। यहां तक बात हो गई। प्रथम संशय मां सती को हुआ
और दूसरा संशय किसको हुआ था? दूसरा संशय सुग्रीव जी को हुआ था। जब भगवान श्री राम किष्किंधा में प्रवेश किए हैं और जहाँ शैल प्रवर्षण पर रहते थे सुग्रीव जी, उन्होंने जब देखा दो राजकुमार आ रहे हैं तो उन्होंने केवल भगवान का दर्शन किया, माँ सीता जी का दर्शन नहीं किया। जय हो। तो संशय में हो गए और हनुमान जी से कहते हैं कि हे श्री हनुमान जी, आप जाओ देखो वो कौन है, वो वीर वर राजकुमार जो दोनों आ रहे हैं सन्यासी वेश में। हमें तो संशय हो रहा है कहीं बाली ने न भेज दिया हो इन दोनों को, क्योंकि वो यहाँ आ नहीं सकते, उनको श्राप लगा इस पहाड़ पे आने से, भस्म हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने किसी वीरवर को भेजा होगा। तो अगर ऐसी बात है तो भागो तुरत तजऊं यह सेना, मैं तुरंत यहाँ से भागूं, इस शैल को छोड़ दूं। ऐसा संशय सुग्रीव को हुआ। तो जो केवल ब्रह्म का दर्शन करते हैं महाराज, उन्हें संशय बना रह जाता है, और जो केवल पिता की उंगली पकड़ के चलना चाहता है उस बालक की भूख पूरी नहीं होती, क्योंकि पिता भूख नहीं जानता है। भूख कौन जानती है? भूख माँ जानती है। मेरा लाला 4 घंटे से भोजन नहीं किया, भूखा होगा, ये माँ ही तो बताती है। माँ स्वरूप हमारी दीदी धन्य है। सुबह सुबह होते ही क्या आहार पे आहार, महाराज जी ये लीजिए वो लीजिए, कहाँ डाइफोड और बहुत सारी व्यवस्थाएं लेके, मातृ स्वरूप का ही ये लक्षण है। जो बच्चे की भूख को जानती है तो माँ महान है। जब हम पिता के साथ माँ का दर्शन करते हैं तो हम हर तरह से तृप्त होते हैं। अर्थात अभिप्राय ये है कि केवल भागवत कथा सुन लेने मात्र से हमारी कथा पूरी नहीं हो जाती है। हमको श्रीमद् भागवत महापुराण के बाद श्री देवी भागवत महापुराण अवश्य सुनना चाहिए, तब जाकर के पूरा होता है हमारा ये संकल्प और हमारा ये उद्देश्य, हमारा ये मानव जीवन धन्य होता है जब माँ की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है। अच्छा देखिए, एक सिद्धांत और है। भगवान जब धरती पे आते हैं तो 4 भुजा लेकर आते हैं। हाँ, विद्वानों ने लिखा है कि निज आयुध भुज चारी। भगवान 4 भुजा लेकर आते हैं। 4 भुजा से आने का अभिप्राय जानते हैं? 4 भुजा लेकर आने का अभिप्राय ये है, वही भगवान श्री कृष्ण अवतार में गीता में उपदेश देते हुए पार्थ अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। ये गुण कर्म के विभाजन का उद्देश्य लेकर के हमने ये चारों वर्ण का सृजन किया है। तो ये चारों वर्ण के लिए भगवान एक एक भुजा लेकर आते हैं। तभी तो पिता एक उंगली एक हाथ पकड़ाता बच्चे को, है ना। दोनों हाथ से पिता कभी कभी पकड़ते हैं, वरना एक हाथ ही पकड़ाते हैं। जय जय। और माँ जब आती है संसार में तो माँ 8 भुजा वाली है। कितने? 8 भुजाएं कम से कम। इसका अभिप्राय ये है कि माँ संसार में आवे
तो 8 भुजा लेकर आवे तो प्रत्येक वर्णों के लिए 2-2 भुजाएं लेकर आती है माँ। और माँ जब बालक को उठाती है तो दोनों हाथों से उठाती है। इसलिए माँ महान है। बोले आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। बोल पहाड़ा वाली की जय हो। ऐसी माँ की पावनी कथा का महात्म्य वर्णन करते हुए ऋषि लोग श्री सूत जी महाराज ऋषियों को सुनाते हैं कि हे ऋषियों, एक कथानक और कहता हूं। श्री राम। कि एकदा कुंभयो निस्तु लोपामुद्रापति मुनि गत्वा कुमारम् अभ्यर्च्य पप्रच्छ विविधा कथा। जैसे श्रीमद् भागवत कथा के कई स्थान हैं। उधर राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी सुनाए, वहाँ नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सूत जी सुना रहे। इधर मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, है ना। ऐसे ही ये श्रीमद् देवी भागवत में अब एक दूसरे कथावाचक आ गए। कौन है ये? लोपामुद्रा के पति श्री अगस्त्य जी महाराज हैं। अगस्त्य जी महाराज कहाँ पहुँचे? ये षडानन भगवान के पास पहुँचे। बोले षडानन भगवान की जय हो। ये षडानन भगवान शिव जी के ज्येष्ठ तनय हैं। ये तारकासुर के उद्धार करने वाले हैं। महावीर की श्रेणी में इनके अग्रगण्य गणना होती है। ऐसे षडानन कुमार का ध्यान क्या है? सखे बाहो देव समर भयकारी शिवसुता परम सेनानी तो षण्मुख तथा 12 भुज महाशक्ति शोभा अमर गण सेवित सर्वदा प्रणाम त्वां शरणं व्रजत पयहारी परिकरा। बोली षडानन भगवान की। ये षडानन भगवान जो है ना, ये महावीर कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको देवताओं का सेनापति बनाया गया। और जब से ये देवताओं के सेनापति बने तब से देवताओं की शक्ति बढ़ा दिए। और ये षडानन हम सबकी भी शक्ति बढ़ाएं। इनसे लोपामुद्रा जी के पति श्री अगस्त्य जी प्रार्थना करते हैं, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते हमसे, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। देखो माताओं, बहनों, भाइयों, ये हमारी शारीरिक क्षमता, हमारे धनबल की शक्ति, हमारे बाहुबल की शक्ति, हमारे समाज की शक्ति, ये कम हो या ज़्यादा हो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे मन की शक्ति कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। ये हमारा जो आत्मबल है, ये हमारा आत्मविश्वास है। पुनः मैं सराहना करूंगा अपनी माया दीदी का, जो आत्मबल है सराहनीय है। ऐसे आत्मबल को कमी नहीं होनी चाहिए, आत्मबल को कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है। ऐसे हमारे मन की शक्ति को प्रदाता कौन है? षडानन भगवान है। षडानन भगवान की स्तुति गाई है और प्रश्न कर लिया है कि हे षडानन, हे कुमार, हे स्कंद, आसीत विवस्वतः पुत्रो। मैंने सुना वो श्राद्ध देव राजा पुरुरवा कौन थे, उनके बारे में जानना चाहते हैं। और जहाँ से चंद्र से बुध और बुध से आदि राजाओं का वर्णन है, कृपा करके विशेषकर राजा पुरुरवा के बारे में जानना चाहते हैं। स्कंद जी कहते हैं कि हे ऋषिवर अगस्त जी, आसीत् विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः, सोनपत्न्यो करोदिष्ठ वसिष्ठो नुमतो नृपः। भगवान ब्रह्मा से मरीचि, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि और मरीचि से विवस्वान सूर्य, और ऐसे विवस्वान सूर्य से वैवस्वत मनु हुए, जिनका नाम श्राद्ध देव हुआ। ऐसे श्राद्ध देव महाराज ने एक यज्ञ कराई। यज्ञ का नाम हुआ पुत्री कामेष्टि यज्ञ। महाराजा चक्रवर्ती नरेश हैं, लेकिन साम्राज्य को संभालने वाला कोई नहीं आया। महाराज को चिंता व्याप्त हुई। सो श्राद्ध देव मनु जी महाराज एक यज्ञ कराते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। ऐसे यज्ञ में ऋषि प्रवर वशिष्ठ जी को उन्होंने आचार्य पद पर नियुक्त किया और निवेदन किया। प्रथम तो निवेदन किया कि हे भगवान, दास की इच्छा है यज्ञ कराने की। कामना यह है कि पुत्र नहीं है, राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाए। सो उसका उत्तम मुहूर्त और यज्ञ की विधि, यज्ञ की सामग्री, ये व्यवस्था आपको संभालना है। हमें आदेश करें, हमें व्यवस्था करूंगा। सो वशिष्ठ जी ने उनके प्रार्थना को, आग्रह को, निवेदन को स्वीकार किया और अनेक वैदिक आचार्यों को लेकर के यज्ञ संपादन प्रारंभ कर दिया। और यज्ञ हो ही रही थी। यज्ञ में जो वैवस्वतो मनु श्री श्राद्ध देव की धर्म भार्या हैं, उनकी इच्छा हुई
राजकुमार आवे ना आवे, लेकिन एक राजकुमारी आ जाए, क्योंकि संसार में बेटी नहीं होगी तो सृष्टि कैसे चलेगा। और वैसे भी सांसारिक रूप से विचार किया जाए तो बेटियां माता पिता के लिए ज़्यादा आरामदायी होती हैं, ज़्यादा ध्यान देती हैं ये माताएं बहनें अपने मायके में। उनका भाई कोई प्रयोजन आयोजन में आवश्यकता पड़ने पर बाद में भाई आता है, माताएं पहले पहुंचती हैं। होता है ना ऐसा। और धन्य है माया दीदी, आपके मुखारविंद से हमने सुना है कि पिताजी कहते हैं कि ये हमारी बेटी भी है और बेटा भी है। जो काम अपनाया आपने जीवन में, सेवा, सबकी सेवा करते हुए मात्र पिता की सेवा, और आज भी सराहना करती है। अतिथि आ जाए द्वार पे तो पिताजी चप्पल जूतों को प्रणाम करते थे ना, क्या सौभाग्य होता था। ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त करने की इच्छा श्राद्ध देव मनु जी के धर्म भारिया में हुआ। उन्होंने आचार्य वशिष्ठ जी से निवेदन किया, हे भगवान हमें राजकुमारी चाहिए। अब श्राद्ध देव जी के विचार अलग हैं और धर्म भारिया का विचार अलग हो गया। धर्म संकट में कौन पड़ा? आचार्य जी। यज्ञ में कोई व्यतिक्रम होए तो हम लोग अपनी गलतियों का बाद में ध्यान देते हैं, पहले आचार्य जी पर जाते हैं। आचार्य जी ने कैसी पूजा कराई और वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराई। यज्ञ में जब ऐसा निवेदन सुना रानी जी के मुखारविंद से, तो उन्होंने अपने ऋत्विजों को जो वेद मंत्र ध्वनि कर रहे थे, अपने होताओं को जो हवन कर रहे थे, तो सावधान कर दिया कि देखो भाई अब यहाँ विचार बदल गया है तो मंत्र भी बदलना है। मंत्र बदल देने से फल बदल जाएगा। तो जहां पुष्यपुत्र होने वाला मंत्र चल रहा था, वहां सुपुत्री के आने का मंत्र होने लगा और देवी के आने का आहुति ध्यान में लेकर देने लगे राजा ऋषि लोग। अब इसी में कथांतर होती है। एक समय दृष्टांत है ये, जब राम कथा के अंतर्गत ये बात आती है। एक समय रावण का सुपुत्र मेघनाद मां कुंभला देवी का यज्ञ कर रहा था, इसी तांत्रिक यज्ञ। और उस यज्ञ की सूचना विभीषण जी को मिली। विभीषण जी ने श्री राम जी से बताया कि भगवान मेघनाद यज्ञ कर रहा है, देवी यज्ञ कर रहा है, और वो देवी यज्ञ कहीं सफल हो गई तो उसको पराजित करना बहुत दुर्लभ होगा, इसलिए कुछ उपाय किया जाए। सो उसमें अब यज्ञ में कोई व्यतिक्रम हो, कोई बाधा हो, ये देवता तो कर नहीं सकते। बाधा उत्पन्न कौन करेगा? राक्षस ही करेंगे। और ये है देव पक्ष, और बाधा भी किए बिना यज्ञ अपूर्ण होगी नहीं, पूरी हो जाएगी तो सफलता नहीं मिलेगी, विजय नहीं प्राप्त होगा। मन में धर्म संकट का एक स्वरूप बना। सो भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को नियुक्त किया कि ये हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है।
और ऐसे श्री हनुमान जी संकट मोचन हैं। ऐसे श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। माँ सीता जी ने आशीर्वाद दे दिया है। सो हनुमान जी को आगे कर दिया, हनुमान अब आप ही जाकर के यज्ञ को संभालो। सो हनुमान जी आए हैं और यज्ञ में रात्रि काल में पहुंच गए। ब्रह्म मुहूर्त वेला में पूरे यज्ञ मंडप की पूरी अच्छी तरह से सफाई करी। क्या सुंदर गौ माता के गोमय को लेकर के पूरे यज्ञ मंडप को लीप दिया है, सुंदर बना दिया। वन के पुष्पों से आच्छादित कर दिया, तोरण सजा दिए, कलश सजा दिए, सारी वेदियां सजा दिया। और जब सुबह प्रातः स्मरण करने हेतु वहाँ पे वैदिक आचार्य पधारे, देखा वाह वाह भाई, आज तो पूरे यज्ञ मंडप का दूसरा एक स्वरूप ही अलग दिख रहा है। क्या सुंदर सजा है। सुंदर से सुंदर सजाने का भाव श्री हनुमान जी ने कर दिया और सजा दिया। आचार्य जी प्रसन्न हो गए। और हनुमान जी अपने स्वरूप में नहीं है, वो एक ब्राह्मण बालक, ब्राह्मण बटुक के स्वरूप में है। ऐसे ब्राह्मण बटुक स्वरूप में श्री हनुमान जी के ऊपर आचार्य जी प्रसन्न हुए और आचार्य जी कहते हैं, हे बालक, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, हमसे आशीर्वाद मांग लो। मौका मिल गया श्री हनुमान जी को। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे आचार्य प्रवर, आपके पावन चरणों में इस बालक का अनंत कोटि प्रणाम स्वीकार करें। प्रथम प्रणाम किया, अब और खुश हो गए। जो व्यक्ति नाराज हो ना, उनको प्रणाम कर लीजिए तो आधी गुस्सा तो इसे ही समाप्त हो जाती है। सो हनुमान जी ने प्रणाम किया तो और प्रसन्न हो गए आचार्य जी। आचार्य जी ने कहा, लाला वरदान मांगो। आचार्य जी ने जो कहा सो हनुमान जी ने कहा कि हे आचार्य जी, बस थोड़ा सा काम करना है। आप देवी माँ का पाठ करा रहे हो ना, शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए पहाड़ों वाली मैया की जय हो। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे आचार्य जी, इस मंत्र में हा के जगह का अक्षर कर दीजिए, केवल एक अक्षर परिवर्तन करना है। सावधानी से सुनिएगा। कभी कभी लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज जी ये पाठ तो हम कर लेते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ हम खुद ही करते हैं, आप हवन करा दीजिएगा। तो हमें थोड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन हम प्रश्न पूछते नहीं है कि आपने कैसे किया, क्योंकि आपने किया तो आप जानो। लेकिन संशय होता है कि एक सज्जन संस्कृत से पीएचडी या आचार्य जो भी किया हो, भगवान जाने, घर गृहस्थी वाले आचार्य ज्योतिषाचार्य के पास पहुँचे और ज्योतिषाचार्य से कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा, देखिए सारे ग्रह से भारी क्या है, माँ की अनुग्रह। जब माँ की अनुग्रह हो जाए तो सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं। बालक ग्रह विभूतानाम बालानाम शांतिकारकम। सारे ग्रह बालारिष्ट शांत हो जाते हैं केवल माँ का पाठ करने मात्र से। तो माँ का पाठ करो, कराओ, आचार्य श्री से कराओ। तो उन्होंने कहा, आचार्य जी हम स्वयं संस्कृत पढ़े हैं, हम कर लेंगे, हम संस्कृत उच्चारण कर लेते हैं। सो आचार्य जी ने आदेश किया, ठीक है आप कर लेते तो करो भैया। घर में गए, पाठ प्रारंभ कर दिया और देवी कवच में एक अक्षर आता है, भार्याम रक्षतु भैरवी। और ध्यान नहीं दिया उन्होंने, वहां भार्याम भक्षतु भैरवी पढ़ने लगे। महाराज 6 महीना बीतते बीतते पत्नी सिधार गई।
अब मन में तो बड़ी गड़बड़ी हो गई, धन की तो कमी ऐसे ही पड़ी थी और घर की लक्ष्मी भी चली गई। कौन सा उपाय बताया आचार्य जी ने? शिकायत लेके आचार्यों के पास। अब आचार्य जी ने कहा कि आप पाठ कर, हाँ करते, अच्छी तरह से बोल, बहुत बढ़िया से स्पष्ट उच्चारण है, आप चाहो तो सुन लो। सुनाने लगे। कवच में जो वो श्लोक आया ना, भार्याम रक्षतु भैरवी, तो बोला भार्याम भक्षतु भैरवी। आचार्य जी ने कहा कि महाराज जी ये जो आप बोल रहे हो ना, ये एक बार लिख के भी दिखा दीजिए। तो उन्होंने लिख दिया, प्रमाण ले लिया कि आप यही बोल रहे हो। फिर उन्होंने पुस्तक श्री दुर्गा सप्तशती की लाई और खोल के दिखाया। ये देखिए भैया, यहाँ लिखा है कि भार्याम रक्षतु भैरवी। आप रक्षत के जगह भक्षत पढ़ोगे तो क्या होगा? और दूसरी बात, हम भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं पूजन करें, लेकिन जब हमारी कोई कामना हो तो कामना पूर्ति के लिए किसी एक योग्य आचार्य का वर्ण करना चाहिए, क्योंकि उसी विधा से दान होता है। और बिना दान किए श्री सुदामा जी को भगवान श्री द्वारिकाधीश भी न दे सके जब तक पोटली छीन न लिया। तो इसलिए कामना परक पूजा किसी योग्य आचार्य से, सुपात्र आचार्य से, जो नशा मुक्त आचार्य हो, ऐसे आचार्य से, विद्वान हो, स्पष्ट अक्षर हो, ऐसे आचार्य से पूजा करानी चाहिए। ऐसे आचार्य पूजा कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा अक्षर परिणित कर दीजिए, वहाँ हा की जगह का लगा दीजिए। सर्वस्यार्ति, अर्ति मतलब दुख होता है। सर्वस्यार्ति, आर्त मतलब दुख होता है। सभी प्रकार के दुख का समन करे, हरण करे माँ, इसीलिए सर्वस्यार्ति हरे देवी है। और वहाँ हा के जगह का लगवा दिया तो सर्वस्यार्ति करे देवी, तो जहाँ हरण वहाँ करण हो गया।